अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िलहज्जा के महीने से ही मुतल्लिक मैंने पिछली वीडियो की थी और अभी भी उसी के मुतल्लिक है अयाम तशरीक। गोश्त, इसका मतलब जो है वो है गोश्त के पार्चों को सुखाना, धूप में सुखा लेना, और चमकने को भी कहा गया है क्योंकि पहले जो लोग हज के लिए आते थे और वो मिना के ऊपर गोश्त के पार्चों को सुखाया करते थे और अपने साथ लेके जाते थे, नहीं तो गोश्त खराब हो जाए तो उसको सुखा के लेके जाते थे। मिना में 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा की तारीखों में रहने को भी तशरीक कहा गया है, यानी कि वहाँ के दिन और रातें गुजारना। वहाँ ठहरना वैसे भी ज़्यादा बेहतर है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। पर अगर आपको उस दौरान में तवाफ़ करना है तो आप जा सकते हैं और तवाफ़ करके वापस आ सकते हैं। सूरह अल बकरा की आयत है 203, और अल्लाह को चंद मखसूस दिनों में याद किया करो, और जो जल्द चला जाए यानी 2 दिन में तो उसे कोई गुनाह नहीं, और जो देर करे यानी 13 को भी तो इससे कोई गुनाह नहीं। इन दिनों को अयाम रमी भी कहते हैं, यानी कि आप अगर 11 और 12 को रमी करके वापस चले जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप रुक रहे हैं और फिर आप 13 को जा रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। और इन आयात को अयाम मादूदात भी कहते हैं, यानी कि गिनती के दिन। अयाम तशरीक अल्लाह के नज़दीक साल भर के दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि हमारी ईद के दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तशरीक के दिन है वो खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। अगर हम ये हदीस है सही मुस्लिम 183 और 1141 किताब अस्सियाम के अंदर, ये जो मैंने हदीस पढ़ी है, तो अगर हम इस आयत को और हदीसों को सामने रखें तो चंद हदायत मिलती हैं। एक ये कि इन दिनों में अपने अहले खाना और अहले याल और रिश्तेदारों पर खर्च करने को कहा गया है, ख़ास तौर पर कुर्बानी के गोश्त को खाना। फिर अल्लाह ताला का बाकसरत ज़िक्र किया जाए, यानी तकबीर पढ़ी जानी चाहिए, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तकबीर मुतल्लिक है और तकबीर मुक़िदा है। तकबीर मुक़िदा अरफा के दिन से लेकर यानी 9 ज़िलहज्जा से लेकर 13 तक फ़र्ज़ नमाजों के बाद कम से कम एक बार ज़रूर पढ़नी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक दूसरी भी है जो उलमा से काफ़ी बयान की गई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। इब्ने अबी शैबा से के अंदर है कि हज़रत अली 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़ुल्हज की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर पढ़ते थे। इसी तरह दूसरी तकबीर आपको बताई थी तकबीर मुतल्लिक, यानी कि उसमें वक्त की कैद नहीं है, आप कभी भी किसी वक्त भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी उमर जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे काफ़ी ज़्यादा मंसूब है कि वो उठते बैठते चलते फिरते बाहर निकलते तो पढ़ते, बाज़ार में जाते तो पढ़ते, हत्ता कि वो मस्जिद में भी जाते तो तकबीर पढ़ते। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग काम की वजह से भूल चुके होते हैं उनको याद आ जाती थी, वो भी उनके साथ तकबीर को दोहराने लग जाते थे। असूलन तो हमें भी चाहिए कि अब हम भी इसी तरीके से तकबीर को अदा करें ताकि हमारे साथ हमारे बच्चे भी इस तकबीर को अदा करें। अगर हम बाज़ार जाते हैं तो आदमी ख़ास तौर पे ज़रूर तकबीर को पढ़ें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उनके साथ पढ़ें, दोनों के लिए बहुत बेहतर है। अगर हमें बहुत ज़रूरत है कि आज हम इस सुन्नत को फिर से ज़िंदा करें। और
जितना भी जिक्र कर सकते हैं उतना ही कम है। आप देखें ना कि जब हम कुर्बानी भी करते हैं उससे पहले एक दुआ पढ़ते हैं, फिर जब हम कुर्बान करते हैं तभी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो जिक्र तो हम अल्लाह ताला का जितना भी करें कम है और करना भी चाहिए। और खाने के बाद भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, और कुर्बानी करने के बाद भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, ये जो तूने खाना दिया है हमें, हम इसके औकात नहीं रखते थे और तूने हमारे को खाना दिया, पेट भर के हमने खाया। तो दुआएं तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बुखारी 1920 में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, इन दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है सवाए उनके जो हज पर कुर्बानी ना कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इन 3 दिनों में रोज़ा वो वाले रखेंगे जो कुर्बानी नहीं कर सकते यौमुन नहर के ऊपर, और बाकी 7 दिन जो है वो अपने घर आके रोज़ा रखेंगे। इसी तरह ये भी जाहिर हुआ कि अयाम बैत के रोज़े जो हैं 13, 14, 15 चाँद की जो तारीख है वो भी जो है 13 तारीख की नहीं रोज़ा रखेंगे, 14 और 15 को रखेंगे। उसके बाद मिलाना चाहें तो 16 मिला लें, लेकिन वो नहीं ज़रूरत, 14 और 15 को रखेंगे, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी है, मना कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि नहीं रखना चाहिए। बाकी बहुत सारे उलमा का दूसरा राय भी होती है। मसनद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि मिना में मनादी करा दो कि इन दिनों में कोई रोज़ा नहीं रखेगा, ये खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेज़बानी करता है इन दिनों के अंदर, तो हमें उसको रद्द नहीं करना, हमें उसे खुश इसलूबी के साथ अपनाना है और खूब रजना है और खाना और पीना है। जामा तिरमिज़ी 773 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा, यौम नहर और अयाम तशरीक अहले इस्लाम के लिए ईद के दिन है, फेस्टिवल हैं, इनमें रोज़ा रखना नहीं चाहिए। इनकी बड़ी फजीलत है, इसकी फजीलत को समझ के ही हमें चलना है। तो फेस्टिवल के दिन इसीलिए क्योंकि हमने खाना पिलाना है और लोगों के साथ मिलना मिलाना है। और वही बात कि सिर्फ वो लोग रोज़ा रखेंगे जो कि जिन्होंने यौम नहर पे कुर्बानी अदा नहीं की, तो इसलिए वो 3 दिन रोज़ा रखेंगे। और इसी तरह हाजी को भी यौम अरफा का रोज़ा रखने को मना किया गया है। रख सकते हैं अगर आपकी हिम्मत है, लेकिन मना इसलिए किया गया है कि बड़े मुशक्क़त के ये दिन होते हैं। तो फिर आप एक नफली रोज़ा रख कर और उसमें आप बीमार हो जाएं, आप की तबीयत ये ना आपको इजाज़त दे कि आपको ये वहाँ पे इबादत कर सकें सही तरीके से, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस नफली रोज़े की वजह से आपका जो एक फ़र्ज़ हज है वो ख़राब हो रहा है, आप उसमें इबादत नहीं कर पा रहे, बार बार हज पे नहीं जा सकते हैं। तो हज के अरकान अदा करना भरपूर तरीके से ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप एक नफली रोज़ा रखें। फिर कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला वक्त देगा, आप नहीं हज पे जाएंगे, अगर बिलफ़र्ज़ हर कोई हर साल नहीं जा सकता है, तो वो फिर उन दिनों में अपने घर के ऊपर आराम से अपना यौम अरफा का रोज़ा रखे। तो लिहाजा अपने असल मकसद से नहीं हटना और बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अपने फ़राइज़ को बस अदा करें। और यौम अरफा का रोज़ा अपने मुल्क के हिसाब से रखना है, अपने सऊदीया के हिसाब से किसी ने नहीं रखना। जो आपका हिसाब बन रहा है, जिस दिन आपकी ईद है उससे एक दिन पहले आपका यौम अरफा का रोज़ा बनता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के रोज़ा रखने का बहुत सवाब है, 1 साल के पिछले गुनाह और 1 साल के अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर ये गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। और अगर देखा जाए तो गुनाह कबीरा तो बहुत कम होंगे, पर गुनाह सगीरा हमारी पोटलियों में भरे हुए हैं। हर एक मिनट के ऊपर कोई गुनाह है, हर 1 घंटे में कोई गुनाह है। तो मतलब ये घंटे में एक नहीं हो सकता, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ। तो पोटलियाँ भरी हुई हैं और इन पोटलियों को खाली करने के लिए ये रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने गुनाह सगीरा को माफ़ करवाने के लिए ये रोज़ा ज़रूर रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।